हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड बारे में। तो देखिए क्या लिखा है। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और करण का प्रभाव, यानी हमारे दैनिक जीवन में जो भी हम दैनिक जीवन में हम व्यतीत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो भी खा रहे हैं पी रहे हैं, उसमें ऑक्सीकरण और करण क्या क्या प्रभाव, क्या इफेक्ट है, क्या है। तो भोजन का पचना, क्या चीज़ का? भोजन का पचना। भोजन का पचना देखिए, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वह हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीकृत होता है। यानी जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर में भोजन के अंदर क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है। ऑक्सीजन तो वैसे जाता है, लेकिन भोजन भी ग्रहण करते हैं तो उसके साथ भी ऑक्सीजन जाता है, तो वो क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। जब वो हो जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा तो वो ऑक्सीकृत हो जाएगा, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। कौन सा अभिक्रिया होता है? ऑक्सीकरण ये होता है। यानी ऑक्सीजन जब इन होता है, यानी संयोग होता है, तो वो कौन सा होता है? अभिक्रिया होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी वो भोजन ऑक्सीकृत हो जाता है। और उसके फलस्वरूप ऑक्सीकरण के होने के फलस्वरूप क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है। क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया होने के बाद क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है। ये हो गया भोजन। भोजन के जब खाना खाते हैं तो हम भोजन के साथ ऑक्सीजन भी ग्रहण करते हैं। ये हो गया भोजन का पचना। भोजन का दुर्गंधित होना, यानी भोजन का दुर्गंधित होना यानी भोजन खराब होना। भोजन को जब वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो वह दुर्गंधित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे बासी भोजन कहते हैं। यानी कोई भी भोजन को आप खुले वायु में छोड़ देंगे तो वह वो भोजन क्या हो जाता है? बासी हो जाता है, यानी वो दुर्गंध होने लगता है, दुर्गंधित हो जाता है भोजन, यानी खराब हो जाता है, खाने लायक नहीं हो जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन क्या होता है? संयोग हो जाता है। क्योंकि खुला रखिएगा, ऑक्सीजन उसमें एंट्री मारेगा और वो क्या हो जाएगा? भोजन क्या बना देगा? ऑक्सीजन दुर्गंधित, यानी बासी भोजन बना देगा। और जो बासी भोजन क्या होता है? खट्टा लगता है और पेट का जो डाइजेस्टिक सिस्टम है वो खराब हो जाता है, यानी पेट का आपका पाचन क्रिया की क्षमता कम कर देता है। तो ये होता है भोजन का दुर्गंधित होता है। इसमें भी ऑक्सीकरण अपक्रिया हो रहा है। क्यों हो रहा है ऑक्सीकरण अपक्रिया? ऑक्सीकरण अपक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। तो ये हो गया श्वसन। श्वसन की क्रिया, यानी सांस लेने में क्या कौन सी क्रिया होती है? तो श्वसन। श्वसन की क्रिया हर क्षण होती है, यानी सांस की क्रिया हर क्षण हम लेते रहते हैं, यानी सांस हम हर टाइम हर क्षण लेते रहते हैं। यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अब देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहलाता है सांस लेने में? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और ऑक्सीजन गैस लेना, हाइड्रोजन गैस आउट करना, यानी ऑक्सीजन गैस लेना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। और अवकरण हाइड्रोजन लेना है, ऑक्सीजन आउट करना, वो क्या कहलाता है? अवकरण कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन एथी नहीं हो रहा, संयोग नहीं हो रहा, इसमें ऑक्सीजन संयोग हो रहा है। क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जिसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इस क्रिया में, सांस के क्रिया में, श्वसन के क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। अब दहन की क्रिया क्या है? दहन की क्रिया के बारे में बताएंगे। हमारे दैनिक जीवन में दहन की कई क्रियाएं हैं दिखती है। दहन माने जलावन होता है। जो दहन हमारे दैनिक जीवन में दहन की कई क्रिया देखती है। दहन यानी जलावन की क्रिया। जलावन के रूप में लकड़ी, यानी जो हम जलाने के लिए यूज करते हैं वो लकड़ी यूज करते हैं दहन की क्रिया में। जब दहन होता है तो लकड़ी, यानी कौन सा यूज करते हैं? गैस जलाए थी, आग जलाने में, वो हम बताएंगे। यानी दहन की क्रिया, हमारे दिमाग जो दहन की क्रिया है कई तरह से होते हैं। जैसे जलावन के लिए रूप में लकड़ी, यानी जलावन के लिए, यानी आग जलाने के लिए क्या चीज़ के लिए? लकड़ी का उपयोग करते हैं, यानी दहन की लकड़ी का। कोयला का उपयोग करते हैं आग जलाने में। दूसरा नंबर किरोसिनी का, यानी किरोसिनी तेल होता है उसका उपयोग करते हैं। द्रवित पेट्रोलियम का भी यूज करते हैं गैस जलाने में। गैस आदि, पेट्रोलियम गैस का भी यूज करते हैं, आदि का उपयोग करते हैं क्या चीज़ में? आग लगाने या गैस जलाने में, वो दहन की क्रिया करने में, यानी आग लगाने में। ठीक है। अब देखिए सभी पदार्थों के जलने पर ऑक्सीकरण अवकरण की अभिक्रिया होती है। सभी पदार्थों के जलने पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, अवकरण होता है। यानी ऑक्सीकरण क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन इन होता है। अवकरण क्यों होता है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी इन होता है और ऑक्सीजन आउट होता है। और इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन आउट होता है, ऑक्सीजन इन होता है, हाइड्रोजन आउट होता है। इसमें हाइड्रोजन इन होता है, ऑक्सीजन आउट होता है। ये चार क्रियाएं होती है, इसमें चार होती है।
इसलिए ऑक्सीकरण और करण अभिक्रिया होती है सभी पदार्थों के जलने में, याद रखिएगा। पदार्थ को जलने में ऑक्सीकरण और करण अभिक्रिया होती है, और ऑक्सीकरण और करण अभिक्रिया होती है। और पहले ही मैंने बताया था कि जब भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा वो साथ में और करण के साथ में होगा, या करण होगा तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया साथ में होगा।